3 घंटा वहां कोई तड़पता रहा, मेरी आंखों के सामने, किसी ने देखा तक नहीं। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? कब बुलाओगे आप पीएमओ को? 10 दिन हो गया आपने पीएमओ को बुलाया नहीं है, कब बुलाओगे पीएमओ को? एसपी साहब, एसपी नरेंद्र जी मीणा जी आज छुट्टी में थे। क्या नाम है आपका? आज किस मामले को लेकर? मेरा नाम नखत सिंह घोड़कतला है। आज जो हमें मेरी मासी साहब की डेथ हुई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज मिली है और उसी को लेके हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन वो छुट्टी में नहीं मिल पाए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है, जो डॉक्टरों के बयान है, वो सारे के सारे झूठे हैं। उन्होंने वहाँ बयान दिया है एसएफएस को भेजने के लिए कि जय रात को जहाँ नहीं थे, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ नहीं थे, लेकिन हम बिल्कुल वहीं थे। मेरे मासी साहब वहाँ बिल्कुल एडमिट थे। सीसीटीवी कैमरे चेक करा लो, कुछ भी करा लो। जो उन्होंने कहा है कि हमने 12:30 बजे बेहोश हुए थे, 12:30, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। बेहोश हुए थे 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद 3 घंटे तक उनकी देखभाल नहीं हुई और 3 बार मेरे ज्ञापन देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसलिए हम सर्वे समाज ने जो ऐलान किया है 1 तारीख को धरने का, तो मैं सर्वे समाज से अपील करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको बाड़मेर आना है, इस भाई को न्याय दिलाना है और मेरे मासी साहब के छोटे छोटे बच्चों को न्याय दिलाना है। आज भगत सिंह, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती है। उन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी को चढ़े थे। भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो बाड़मेर की जनता को अब जागने का समय आ गया है। 1 तारीख को हम सब मिलकर प्रशासन को जय दिखाना है, सरकार को, जो सोई हुई सरकार है। अभी 10 दिन होने वाले, अभी तक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार आज जाके की है और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उन्होंने धांधली की है, जिसमें डॉक्टरों के बयान है, मैंने उसी दिन पहले, 4 दिन पहले एसपी साहब को कहा था कि झूठ बोल रहे हैं कि रात को जहां नहीं थे। बीएल मसूरिया है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रात पूरी मेरे मासी साहब जनरल वार्ड में एडमिट थे, कोई डॉक्टर नहीं आया। और जो डेथ हुई है, वो डेथ जनरल वार्ड में हुई है, ऑपरेशन थिएटर में जब बाद में लेके गई है, कोई मेन डॉक्टर वहां नहीं था। और इसलिए 1 तारीख को हम धरना देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। उसके लिए, छोटे छोटे बच्चों के न्याय के लिए जो भी करना पड़े, सर्वे समाज से मेरी अपील है, 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाड़मेर आके, जो आपके छोटे भाई ने आवाज उठाई है, इस आवाज को प्रशासन के लिए, प्रशासन के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, आज के बाद जो मेरे मासी साहब के बच्चे अनाथ हुए हैं, उसी घटना को दोहराए नहीं जाए हॉस्पिटल। और जो बीएल मसूरिया है उनको हटाए जाए और खेताराम, कमला मैडम, इन दोनों को हटाया जाए हॉस्पिटल, इन दोनों को हटाया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। तब तक, जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम वहां से धरने से नहीं हटेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने वाले हैं। हमारे सर्वे समाज ने पूर्ण साथ होकर निर्णय लिया है, 1 तारीख को धरना है और इन बहरों को सुनाने के लिए जो धमाके की जरूरत है, वो धमाका 1 तारीख को होगा। और कारण यह है कि जो पोस्ट, क्या कारण है कि जो प्रशासन है इस बात को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने एक न्याय को लेकर अड़े हुए हैं? प्रशासन का मेन कारण, प्रशासन के यही है, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, जो वोट मांगने के लिए हमारे घर गांव में आए थे, वो अभी सोए हुए हैं। उन्हें लगता है जो कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने आवाज उठाई है, ये आवाज जहां तक रुकने वाली नहीं है। पूरे राजस्थान में आवाज उठ चुकी है और इसके लिए बीजेपी सरकार जो अभी सोई हुई है, इसको जागना पड़ेगा। चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मेरा निवेदन है, इस कार्रवाई को आप जल्दी से जल्दी निर्देशन दो कार्रवाई करने की। अगर कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई किया, जो टाइम मैंने दिया था वो टाइम खत्म हो चुका है। और एसपी साहब को, नरेंद्र जी मीणा को भी ज्ञापन दिया था कि आप सही से कार्रवाई करो। कोई सही से कार्रवाई नहीं हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने तैयार की है, उसमें जो डॉक्टरों के बयान है, वो सारे के सारे बयान झूठे हैं। जिनमें कह रहे हैं वो 12:30 बजे बेहोश हुए थे, लेकिन जब बात गलत है, बेहोश 10 बजे हुए थे। सबसे बड़ी बात है, 3 घंटा वहां कोई तड़पता रहा, मेरी आंखों के सामने, किसी ने देखा तक नहीं। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी जवाबदारी कौन लेगा? अगर सरकार को इतनी फिक्र है, तो जो बच्चों के माँ का साया बच्चों के सिर से उठ गया, वो बच्चे अब कहां जाए? इसके लिए मेरी सर्वे समाज से उम्मीद है, जब बाड़मेर की जनता को, बाड़मेर का मैंने जो आवाज उठाई है, उसी आवाज को के लिए कल कलेक्टर टीना डाबी जी ने 2-3 डॉक्टरों को पकड़ा भी है, उसके कार्रवाई भी की है। कार्रवाई इससे ज्यादा पूरा हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम तब सुधरेगा, जब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाड़मेर की इस शहर में आप कंधा से कंधा मिले नखत सिंह उतर के सारे कार्य करोगे। नखत सिंह बन के आपको आगे आना पड़ेगा। 1 तारीख को उन छोटे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सर्वे समाज को आगे आना है। और जो धमाका करने वाले हैं, बहरों को सुनाने के लिए धमाका बहुत बड़ा होगा। और मैंने जब पहले ही चेतावनी दी है, अगर धरना देने के बाद अगर जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं हुई है, तो मैं आधी रात को कलेक्टर ऑफिस के सामने अपनी देह त्यागूंगा। कोई जो मुझे दुख हो रहा है ना, इस दुख में अगर मुझे मेरी बलि चढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बलि देने को तैयार हूं, लेकिन जब बाड़मेर की जनता के साथ जो घटनाएं घट रही है, उस घटना में प्रशासन को आगे आना पड़ेगा।
आज कलेक्टर साहब छुट्टी में थे, एडीएम साहब को मैंने दे दिया, एडीएम साहब भी पीएमओ को बुला रहे हैं। कब बुलाओगे आप पीएमओ को? 10 दिन हो गए आपने पीएमओ को बुलाया नहीं है, कब बुलाओगे पीएमओ को? एसपी साहब, एसपी नरेंद्र जी मीणा जी आज छुट्टी में थे, लेकिन अब बाड़मेर की सारी जनता, बाड़मेर क्या राजस्थान की जनता, मेरी बात हो रही है, सारी की सारी जनता धरने में आना है 1 तारीख को, भाई का हौसला बढ़ाना है। और ये सिस्टम, जब तक सिस्टम पूरा चेंज नहीं होता तब तक भाई का साथ देना है उन छोटू बच्चों की न्याय के लिए। 1 तारीख को आपको आगे आना है। नखत सिंह सोडा, घोड़ का तला, मेरे मोबाइल नंबर है 8094643326।